नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की कहानी। चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहां कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है। इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ, कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थे। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया को देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण गुस्से में थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। कहानी से सीख। बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। और मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता। उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। पंचतंत्र की कहानियां। 3 मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहां जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए।
मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूं। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अतखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों का यहां आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु प्रत्यु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा, आख! यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरासा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख: भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। शेर और चतुर खरगोश। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर रहता था। वह पूरे जंगल में निडर होकर घूमता रहता था और जो भी जानवर उसे दिख जाता उसे मार डालता। सारे जानवर बहुत चिंतित थे। एक दिन सारे जानवर एक साथ शेर के पास पहुंचे और कहने लगे, आप हमारे राजा हैं। हम नहीं चाहते कि आपको शिकार करने के लिए इधर उधर भटकना पड़े। हम लोग स्वयं ही प्रतिदिन एक जानवर आपके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर राजी हो गया और बोला, लेकिन याद रखना, हर दिन दोपहर में खाने के समय से पहले एक जानवर मेरी गुफा में पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद जंगल में शांति हो गई। एक दिन एक छोटे और दुबले पतले खरगोश की बारी आई। वह बेहद चतुर था। उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो अपनी जान बचानी ही है। वह शेर की गुफा की ओर चल पड़ा और कोई उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे एक गहरा कुआं मिला। कुएं में साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। तब तक शेर अपनी गुफा से बाहर आ चुका था। खरगोश को देखकर वह जोर से दहाड़ने लगा। खरगोश बोलने लगा, महाराज, देरी के लिए क्षमा करें। देरी के लिए मैं या साथी जानवर दोषी नहीं है। आपके भोजन के लिए मेरे साथ 4 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में हम लोगों को एक बहुत शक्तिशाली शेर मिल गया। उसने हम लोगों को रोक लिया और पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वह बहुत गुस्सा होने लगा। वह कहने लगा कि वही जंगल का असली राजा है। वह तो आपको नकली राजा कहने लगा।
उसने झपटकर चारों खरगोशों को पकड़कर खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। शेर ने गुस्से में आकर जोर से दहाड़ मारी। ये कौन नकली राजा आ गया है जो मेरी जगह लेना चाहता है? वह हैरानी से बोला। मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले गया। अंदर झांकिए, वह बोला, आपको कुएं के अंदर वह दूसरा शेर दिख जाएगा। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह समझा कि वही दूसरा शेर है। गुस्से में दहाड़ मारकर वह कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। चतुर खरगोश की जान बच गई। सिख, कई बार बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। सिर्फ शक्तिशाली होने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ हमारे पास तेज दिमाग और चतुर बुद्धि का होना भी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।